अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं सदफ शम्स। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सैलाब के हवाले से। पाकिस्तान में सैलाब के बाद सेहत के बहरान का खदशा शदीद हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फंड UNFPA के मुताबिक सैलाबज़दा इलाकों में तकरीबन 6 लाख हामला ख़वातीन को तिब्बी देखभाल और दिमागी सेहत के खदमात की अशद ज़रूरत है। आइंदा माह सैलाबज़दा इलाकों में तकरीबन 73,000 तक ख़वातीन के यहाँ बच्चों की पैदाइश मुतवक्के है, जिन्हें हुनरमंदों, नर्सों के साथ साथ नवज़ायदा बच्चों की देखभाल के लिए मदद की ज़रूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान में कायम 1000 से ज़ायद बुनियादी मराकज़ सेहत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जिसके बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हामला माओ और बच्चों की सेहत को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। तो दूसरी ही जानिब सिंध में सैलाबज़दगान की हालत अबतर है और मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतज़िर हैं। बच्चों समेत मजीद 7 अफराद जा बहक हो गए। दादू को सैलाब से बचाने के लिए पाक फौज रेंजर्स की कोशिशें जारी हैं। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने सखर से सजावल तक कच्चे के इलाकों में तबाही मचाना शुरू कर दी है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुताल्लिका इलाकों की इंतजामिया ने कच्चे के इलाकों में फ्लड एमरजेंसी नाफिज कर दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। मटियारी के करीब दरियाए सिंध में पानी का बहाव बढ़ गया। SM कल्याण बंद पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल के बाद कच्चे के इलाके डूब गए। 5,50,000 क्यूसेक पानी का रेला तबाही मचाने लगा। ठट्टा और सजावल में दरियाए सिंध में सैलाब की पेशगोई के बाद जिले भर में फौरी तौर पर फ्लड इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। कच्चे के इलाके से शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। दादू की तीनों तहसीलों में सैलाब मुतासरीन बुरी तरह फंस कर रह गए हैं। दादू को सैलाब से बचाने के लिए पाक फौज और रेंजर्स की कोशिशें जारी हैं। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन दादू पहुंचे और इलाके का जायजा लिया। ब्रिगेडियर एजाज ने सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बासर अफराद की जानिब से अपनी जमीनों को बचाने के लिए सैलाबी पानी और नहरों को कट लगाने का सिलसिला भी ना रुक सका। सूबाई हुकूमत और मुकामी इंतजामिया बासर अफराद के सामने बेबस नजर आ रही है। जिला बेनजीराबाद और जिला नौशेरो फिरोज में कट लगाने की वजह से नेशनल हाईवे पानी में डूबी हुई है और कौमी शाहरा पर ट्रैफिक गुजारना नामुमकिन हो चुका है। तहसील खिपरों में बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस इंसानी अलमिया दरपेश है। सैलाब के नतीजे में फसलें और घर तबाह हो गए। मुतासरीन के लिए इमदाद के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। सड़क के किनारे आर्जी मस्कन बनाए मुतासरीन अब भी किसी इमदाद गैबी के मुंतज़िर नजर आते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं तैमूर खुदादाद। तहसील खिपरों में हालिया बारिशों ने जो तबाही मचाई उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पूरे के पूरे देहात खाली हो चुके हैं। यहाँ न कोई इंसान न कोई और जिंदगी। चरंद परिंद भी इस उजड़े देहात को छोड़कर चले गए। यहाँ की मुकम्मल आबादी अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी बचाने रोडों के किनारे आर्जी मस्कन बनाए रहने पर मजबूर हुए हैं। अभी तक तहसील भर में कोई फ्लड रिलीफ मरकज कायम न हो सका। अल्लाह के बंदे रोडों के किनारे यूं ही मुसीबत में पड़े हुए हैं। रिलीफ जो ऊपर से आ रहा है उनका कोई पता नहीं है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। वडेरों के बंगलों पे पड़ा है, उनके ओताकों पे पड़ा है। अपने बंदों को रात को बुलाकर उनको दे रहे हैं। हमारे पास कोई नहीं है। हम 10 दिन अगर इस तरह के रवैये रखे गए तो यहाँ कोई बड़ा अलमिया जन्म ले सकता है। हुकूमत को चाहिए फौरी तौर पर फ्लड रिलीफ मरकज कायम करे और इस सैलाब ज़दगान की मदद हो सके। कैमरामैन शिराज अली के साथ तैमूर खुदादा, GTV न्यूज़ खिपरो।
कोट चट्ठा के इलाके झगड़ा इमाम शाह में सैलाब मुतादिद बस्तियों को बहा ले गया। यहाँ दरियाई कटाव के सबब हर साल सैकड़ों बस्तियाँ दरियाई सिंध की बेरहम मौजों की नज़र हो जाती हैं। अब वहाँ क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे अज़ादार हुसैन इस वक्त दरियाई सिंध के मकाम पर मौजूद हैं। अज़ादार बताइएगा, सैलाबी सूरत हाल है कोट चट्ठा में, क्या देख रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया सना। देखें, मैं इस वक्त तहसील कोटचुटा के नवाही इलाके जखड़ इमाम शाह दरियाए सिंध के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर जो है ना दरियाई कटाव जारी है और मुतअद्दिद बस्तियाँ हैं जिनमें मलकानी कलंदर समेत अक्सर जो है ना बस्तियाँ हैं वो दरियाई कटाव की जद में आ गई हैं और लोग जो है ना अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी जो है ना दरिया की जद में आ गई हैं। तो इस वक्त कुछ जो है ना इलाका मुतासरीन हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, ये कितने इलाके जो है ना मुतासर हुए हैं और किन किन इलाकों को जो है ना शदीद खतरा है? जा जनाब इंदे वेले असा खड़ू जखड़ इमाम दे पौधी साइड दे ए पर जरा डाहत आया हा फ्लड ओ असा को बोड़िया सियान डुलड़ बांध डुलड़ कलंदर शाह ए मौदे टुटे हन गए नूरवाई अच अगो टिब्बा चांडा ए ख़त्म थिया ए शदीद वाला नुकसान वन पहुंचा जहाँपुर मोहम्मदपुर था ही वेंदे। जी सना, जैसे कि सैलाब मुतासरीन की बात आपने सुनी, उनका यही कहना है कि जैसा कि 2010 और 2012 में जो यहाँ पर सैलाब आया था वही आज जो है ना सूरत हाल देखने को मिल रही है और इंतजामिया की तरफ से कोई यहाँ पर हिफाजती इकदाम नहीं किए गए। और दूसरी जानिब पूरी तहसील की अगर मैं बात करूँ, कोहे सुलेमान के पहाड़ों से लेकर दरियाई इलाका बेड चीन वाला, ये पूरी की पूरी तहसील जो है ना वो सैलाब की जद में है और यहाँ पर जो है ना हुकूमती ना ही यहाँ पर कोई इकदाम किए गए हैं और ना यहाँ पर जो है ना इनको कोई राशन वगैरह दिए गए हैं और ना ही जो है ना इनको कोई यहाँ पर जो है ना खुश्क राशन दिया गया है। और यहाँ के जो इलाका मकीन है सैलाब मुतासरीन वो अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं और इन्होंने जो है ना वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि खुदारा यहाँ जखड़ इमाम शाह के मकाम पर हिफाजती इकदामात किए जाएं ताकि हम दरियाई कटाव से बच सकें। जी तो दूसरी जानिब रुझान में सैलाब से हज़ारों अफराद मुतासिर हुए। सदारती अवार्ड याफ्ता बलोची शायर सईद तबस्सुम मज़ारी का घर सैलाबी रेले में बह गया। अवार्ड याफ्ता शख्सियत आज कसमा पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, बता रहे हैं ताहिर रज़ा। जी ताहिर। बिल्कुल रुझान में जहां बड़े पैमाने पर सैलाब ने तबाहकारियां फैलाई है, वहीं पर रुझान के नामवर बलोची शायर सदारती अवार्ड याफ्ता सईद मज़ारी का घर भी पानी की लपेट में आ गया है। वो अपना साजो सामान लेकर रुझान इंडस हाईवे के किनारे पर बैठे हैं और यहाँ पर कल तक जो अपने शायर अपने कलम के साथ लोगों की मुफलसी और लोगों की आवाज़ बना करता था, आज वो इस वक्त रुझान इंडस हाईवे के किनारे पर मौजूद हैं। मज़ीद हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अभी तक उनको क्या मिला, कोई हुकूमती नुमाइंदगान भी उनके पास आए। जी बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले तो GTV वालों का शुक्रिया कि वो मुजनाची के पास आए हैं हाल पुरसी के लिए। तो अभी तक जनाब कोई नहीं आया, ना सूबे की तरफ से कोई आया है और ना विफाक की तरफ से कोई मेरे पास नहीं आया। लोकल लेवल पर भी कोई नहीं आया। ज़िंदगी जो है वो बस दरबदर है, सड़क पे हैं, घर बार तो बह गया है पानी में, साजो सामान सब चला गया है। तो सिर्फ जो है ना बस अब ख़ुद को और बच्चों को बचाकर यहाँ जो है ना आके सर छुपा के बैठे हैं। एक खैमा है, ये अब देख सकते हैं 5 फैमिलियाँ एक खैमे में हम रह रहे हैं। जैसा कि आपने बलोची शायर की भी बात सुनी कि वो इस वक्त इंडस हाईवे के किनारे पर बैठे हुए हैं बेयारो मददगार, और अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा और किसी ने भी इनसे रब्ता नहीं किया। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि वो इनके पास आएँ और इनकी दाद रसी करें और इनके जो मसाइल हैं वो हल करने की कोशिश करें। जी सैलाबी रेले तबाही मचा गए, 300 बस्तियों में मौत के आसार हैं। बस्ती वुडानी में मुतासरीन के पास ना खाने को रोटी है ना पहनने को कपड़े, बता रहे हैं हसैन अहमद। जी हसैन। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती वडानी मौजा नूरवा में, जहाँ पर रोद कोही के सैलाबी रेले ने बस्ती को अपनी लपेट में लिया है। इस यहाँ पर जो बस्ती के मकीन हैं मेरे साथ मौजूद हैं, आइए मज़ीद उनसे जानते हैं। चाचू ये बस्ती वडानी मौजा नूरवा मैं ही बस्ती रहने वाला हूँ। 300 घर में रहता हूँ।
ਇਹ 30-35 ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਮਸਜਿਦ ਆਈ, ਉਹ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਕਸ਼ੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਵਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਸਤੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਚਾਚੂ। ਇਹ ਐਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਟੀਮੇਟ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਕੋਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਥਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆਈ। ਮੈਂ ਦੇ ਇਸਟੀਮੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿਰ ਐਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਮੇਰਾ ਫਾਈਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਬਸਤੀ ਤਬਾਹ थी गई है। बाकी सारा जिले पानी है DC साहब की मेहरबानी है, IC साहब ती चक्कर लेंदे रह गए। अखीर सकूँ होटल गिन गए एयरपोर्ट चौक ते उतना असा रह गए, खाना सकूँ 3 टाइम देते रह गए। असा को 5-4 वेले थी गए, असा वापसी थी शिफ्ट थी है। सारी कुछ फैमिली बड़ी उतना ही पई थी। फिलहाल मेरे बच्चे बीमार थी बन पो गए, मैं अपनी थी गया इतना नाल सारी सारी बिरादरी है। ये नंगी जा दे उत्ते मैं सब टेंट ला के गुजारा करेंदे पियो। कुछ बिरादरी को कोई एक अद मकान मंग के उत्थां इवें गुजारे वाली गल है। साफ पानी बड़े पीवन का कोई नहीं, असा बहुत तंग है। वो तुहाडे सामने हर शय। अच्छा चाचा, मैं कोई दसो जिले इंतजामिया के अलावा कोई तंजीमा भी तो कोई इमदादात वगैरह देने पैन या कहना या तुसा अपनी मदद आप दे तहत ये सारा कुछ करेंदे पे? चाचा गाले मुसलमान काफ़ी हैं साढ़े भिरा, साढ़े को अंदर इमदादा हूँ ये आए बदे हैं इमदाद लेने वास्ते। हकीकत पूछे असा बलोच लोग हैं, असा ही शायद को जरा पसंदे भी हैं। सच्ची गाल है। मैं 3 ध्याड़े भुखा रह गया, 4 ध्याड़े असा ये नहीं आख्या असा भुखे हैं। साफ गाल है। ये गाल सब साढ़े गैरत नहीं आती। बाकी सब रोटी अल्लाह दे सी। साडा ये इल्ज़ाम थिया वञे साढ़े सुपर आए वञनि, साडा बांध दिता वञे। वो तुहाडे सामने फ्लोर मिले, वो अप्रोच वाले लोग हैं, वड्डे लोग हैं, वो सुपर आए खड़े हैं, उन्हें को कश नहीं थिया सुपर हैं। और सारी बस्ती 300 घर है, उन्हें गवर्नमेंट ने साकू सुपर नहीं देते, मेरी बस्ती तबाह थी गई है। मैं को हुण भी सुपर दे देवन, मेहरबानी करें मेरी बकाया बस्ती बचावें। जी, जैसा कि आपने सिलाब मुतासरीन से जाना, उनका कहना था कि महकमा एरीगेशन की गफलत से जो सिलाबी रेला आया उसी ने हमारी बस्ती बहा कर ले गया है। यहाँ पर 40 से 45 मकानात जो हैं वो रेलों की नज़र हुए हैं। जी, सैलाब ज़दगान की पुकार पर GTV दादू पहुंच गया। दादू की तीनों तहसीलों में सैलाब मुतासरीन बुरी तरह फंस कर रह गए, बता रहे हैं आज़ाद बलोच। जी आज़ाद। जी देखो, बिल्कुल इस वक्त जो है हम दादू की तहसील है खैरपुर नाथन शाह जो मुकम्मल तौर पर सैलाब ज़दा है और मुकम्मल तौर पर डूब गई है। इस वक्त हम एक सैलाब से डूबे हुए गांव में मौजूद हैं और इस गांव में जो है ईदी की ऑपरेशनल हेड साद ईदी भी मौजूद हैं और रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को ये खुद मॉनिटर कर रहे हैं। हम उनसे जानते हैं, सर ये अब तक ईदी की जानिब से कितना रेस्क्यू किया गया, कितना रिलीफ फराहम किया? देखिए, डिस्ट्रिक्ट दादू में हमने जो है वो महर दादू केन शाह सॉरी दादू के डिस्ट्रिक्ट दादू के अंदर महर केन शाह गोजा छोड़ो, यहाँ से हमने तकरीबन जो है पिछले 3 दिनों में 600 के करीब अफराद निकाले हैं और जो है तकरीबन इस पूरे डिस्ट्रिक्ट दादू में हमने 1000 के करीब जो है ना राशन तकसीम किए हैं। जी देखिए, आपने साद दीदी की बातें सुनी। उनका कहना है कि हम रेस्क्यू में जो है वो भरपूर हिस्सा ले रहे हैं और लोगों को रेस्क्यू और रिलीफ फराहम कर रहे हैं। जी, नौशहरा में सैलाबी रेले तबाही मचाकर चले गए। मुतासरीन घरों से पानी निकालने में मसरूफ हैं। कई घर अब रहने के काबिल नहीं रहे, मकीन खुले आसमान तले आ गए, बता रहे हैं मोहम्मद असद। जी असद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह नौशहरा में भी जो हालिया सैलाब जो आया था उसने तबाही मचाई हुई है। इस वक्त भी नौशहरा के मुख्तलिफ मकामात पर 3 से 4 फुट तक पानी जो है वो जमा है और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर मैं ये भी आगाह करता चलूँ कि हालिया सैलाब से नौशहरा के 11 यूनियन कौंसिल जो है वो मुतासर हुए। तकरीबन 25 से 30 हज़ार लोग जो है वो इससे मुतासर हो चुके हैं। जबकि साथ साथ में ये भी बताता चलूँ कि हालिया सैलाब से नौशहरा के जो जरी ज़मीन है वो हज़ारों एकड़ पर जो पेली हुई फसली थी वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो गई है। यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर एक मकामी शहरी भी मौजूद है, उनसे जानना चाहते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ इमदादी टीमें भी आती है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई खास अभी कुछ नहीं आया इधर इस इलाके में। हम भी सोशल मीडिया के बहुत मशहूर है और भी बहुत से ऐसे इदारों की तरफ से जो है ना इमदाद आती है
हम मुतमईन हैं फिलहाल। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि शेरी का बताना था कि फलाई इदारों की जानिब से इमदाद तो होती है, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक सिर्फ ज़ुबानी जमाहर जो है वो हो रही है और कोई इमदाद अभी तक हुकूमत की जानिब से नहीं हुई है। यहाँ पर मैं ये आगाह करता चलूँ कि इंतज़ामिया की जानिब से और TMA की जानिब से भी काविशें जारी है कि इलाके से जो पानी है वो निकाला जा सके, लेकिन हालिया सैलाब के बायस जो है नौशेरा का निकासियाब का सिस्टम भी काफ़ी हद तक जो है वो मुतासर हुआ है और एक दूसरे के साथ मार कुटाई भी शुरू कर देते हैं। जो फूड पैकेज लेके आते हैं यहाँ इन इलाकों में, वो लोग जो है मुहैयर हज़रात जो है वो भी मायूसी का शिकार होकर यहाँ से वापस लौट जाते हैं। जी रुक करेंगे लाहौर का। लाहौर में दिहाड़ीदार मजदूरों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। कई रोज से काम ना मिलने पर मजदूर परेशान हैं। कहते हैं काम नहीं मिलता, बिजली के बिल और घरों का निज़ाम कैसे चलाएं। कई हुकूमतें आई और चली गईं, हमारा किसी ने नहीं सोचा। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं जो इस वक्त मजदूरों के साथ ही मौजूद हैं। जी वहीद, मजदूरों की मुश्किलात से आगाह कीजिएगा, क्या कहना है उनका? जी देखिए, मज़दूरों के जो काम है, जो मेहनत है, उससे हर शहरी वाकिफ़ है और इनकी जो मुश्किलात हैं उससे अगर कोई नावाकिफ़ है तो अगर कोई नहीं जानता या कोई नहीं समझता वो इंतज़ामिया है। क्योंकि आज भी हमने देखा कि मज़दूर जो है लाहौर की मेन बड़ी शाहराहों पर जो है अपने कामकाज के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं, सिर्फ इस आस के लिए कि वो एक दिन की दिहाड़ी लगा लें। मगर यहाँ पर आज भी इनकी शिकायत वही पुरानी है कि इनको कई रोज़ तक काम नहीं मिलता और गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि जो बिलों में टैक्स लगे थे उस वाले से भी खासे परेशान दिखाई दिए। इनका कहना था कि बिलों को अदा करें या घर का निज़ाम चलाएं, क्योंकि कई रोज़ तक काम नहीं मिलता। ये लाहौर की मेन बड़ी शाहराहों पर जो है वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। तो कुछ मजदूरों से भी हम बात करेंगे कि किस तरह से घर का निज़ाम चलाते हैं। जी, कहाँ से आप आए हैं, तो किस तरह से निज़ाम चला रहे हैं घर का? लाहौर से हूँ और यहाँ स्टाफ है, यहाँ मैं ठहरा। तो किस तरह से घर का निज़ाम चलाते हैं, कितने रोज़ काम नहीं मिलता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तो इससे ही मदद मांगते हैं। काम कितने दिन नहीं मिलता ये बता? मैं सब बताता हूँ कि काम हमें 2 महीने, एक महीना नहीं मिलता। हम बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान आर्मी से और वज़ीर आज़म। अच्छा, इंतज़ामिया जो है लाहौर की हुकूमत से आपको उनसे क्या तवक्कुआत हैं? हमारी उनसे कोई तवक्कुआत नहीं है। ये आपने सुना कि कोई तवक्कुआत नहीं है, ये बिल्कुल मायूस हो चुके हैं इंतज़ामिया से। इनका कहना है कि लोगों के लिए ये आरामदाह घर जो हैं बनाते हैं, कोठियाँ बनाते हैं, बड़े पुल बनाते हैं, मगर ये सारी ज़िंदगी जो है अपना घर नहीं बना पाते, सिर्फ इसलिए कि इंतज़ामिया जो है इनको नज़रअंदाज कर देती है। कोई भी महंगाई आती है तो इनको जो है बिल्कुल नहीं देखा जाता। कई हुकूमतें आई और चली गई, हमारा किसी ने नहीं सोचा। लाहौर के मजदूरों का शिकवा। शुक्रिया वहीद गुज्जर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस बलूचिस्तान की कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक तहाल मुअत्तल है। शाहराहें बंद होने से कोयटा शहर में मुर्गी की गोश्त की किल्लत पैदा हो गई। मुर्गी फरोशों ने मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा कर दिया। सूबाई हुकूमत में मुर्गी का गोश्त 600 से 700 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैज़ान खान से। जी फैज़ान। जी हाँ, बिल्कुल मुल्क भर में इस टाइम जो है सैलाबी सूरत हाल का सामना है। सैलाब ने जहाँ बड़े पैमाने पे जानी और माली नुकसान किया है, वहीं पर जो राब्ता सड़कें हैं वो भी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। कोयटा का मुल्क के दीगर सूबों से जो ज़मीनी राब्ता है वो ताहाल मुनक़ता है, जिसके बायस जो दीगर सूबों से आने वाली सब्ज़ी है या मुर्गी है उनकी कीमतों में कोयटा शहर में इजाफा हो गया है। इस वक्त भी कोयटा शहर में जो मुर्गी का गोश्त है वो 600 से 700 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। अगर मार्केट की बात करें तो वहाँ पर मुर्गी का जो गोश्त है वो 600 रुपये है, लेकिन अगर जो गली मोहल्ले की दुकानें हैं वहाँ पर 700 रुपये फ़ी किलो जो है मुर्गी फ़रोख्त हो रही है। इस वक्त एक मुर्गी फरोश जो है हमारे साथ मौजूद है, मस्जिद इनसे बात करते हैं। जिससे बताएगा कब तक ये मुर्गी के गोश्त की कीमत में इसी तरह इजाफा होता रहेगा? यार अभी तो फिलहाल रास्ते बंद है ना, इसीलिए मुर्गी महंगा है, मुर्गी नहीं आता। जब रास्ता खुल जाएगा तो फिर मुर्गी वापस सस्ता होगी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सुना कि इनका कहना है कि जो ज़मीनी राब्ता है कोयटा का दीगर सूबों से वो बंद है, इसलिए जो है मुर्गी गोश्त की कीमतों में
इजाफा हो रहा है। जब तक जो है राब्ता सड़कें बहाल नहीं हो जाती, इसी तरह जो है मुर्गी के गोश्त की कीमतों में आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफे का भी इम्कान है। जी, अहमदपुर शर्किया में सब्जी की कीमतों ने ऊंची उड़ान भर ली है। प्याज टमाटर डबल सेंचुरी क्रॉस कर गए। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर आम से गायब, जबकि मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ अवान। अहमदपुर शर्किया, नौशहरा जदीद, मुबारकपुर व गिरदुनवाह में सब्जियों के निर्ख आसमान से बातें करने लगे। आम आदमी की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। प्याज और टमाटर के निर्ख डबल सेंचुरी क्रॉस होने पर दिहाड़ीदार तबका के लिए एक वक्त का खाना दुश्वार हो गया। जी सही बहु महंगाई ऐसे ही क्या करूँ, एक तो फ्लड दे तो बारिश का मौसम ऐसा थे फ्लड आए इतना 500 की सब्जी देंगे एक टाइम की जी ना खावन पीवन जो 500 का थी वेंदे कई ॾहीं सब्जी फरोश जो अपना रेट लगा हुआ है। हर चीज़ बड़ी महंगाई करें ये चीज़ उतो जी घेन आधा ज़्यादा विकती है। कहीं ऐसे मस्टर्ड से नहीं कहीं इन्हें चक्कर ले गया पूछा क्या नहीं कि आके भाई आके हाल मालूमात करूँ। दुकानदारों ने एशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी मनमाने नर्ख मुकर्रर करके आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। इन नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ नागुज़ीर हो चुकी। लाहौर के बादामी बाग सब्जी मंडी कूड़ा करकट के ढेर में तब्दील हो गई है। शहरी गंदगी के ढेर और सेवरेज के पानी से गुजर कर मंडी में दाखिल होने पर मजबूर हो गए हैं। तफसीलात वहीद गुज्जर की इस रिपोर्ट में देखिए। बादामी बाग सब्जी मंडी में शहरियों को दोहरी मुश्किलात का सामना। एक तो सब्जियों की कीमतों में इजाफा और दूसरी जानिब मंडी में सफाई सुथराई के इंतहाई नाकस इंतजामात से शहरी बीमार होने लगे। यहाँ पे रूटीन से सफाई होती नहीं, बाज़ का 8 दिन बाद महीने बाद भी लोग आते हैं। इसकी वजह से जो यहाँ पे कारोबार करने वाले हैं वो भी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। रोज़ाना सफाई होनी चाहिए। हमारे यहाँ गंदगी हद से ज़्यादा गुजर रही है। जो लोग आते हैं सब्जी वगैरह ले जाते हैं लेकिन वो बीमार हो जाते हैं, दोबारा नहीं आते हैं। बादामी बाग सब्जी मंडी का बड़ी सब्जी मंडियों में शुमार होता है, मगर इंतजामिया नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। मंडी आया शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। ये बीमारी डेंगू और मच्छर है, ये जो नजदीक सौदा बेच रहे हैं इनको कुछ भी हो सकता है। ये मसला बहुत खराब है, इसका रोजाना इंशाल्लाह ये कूड़ा उठाना चाहिए जी। इंतजामिया को सब्जियों में सफाई सुथराई के हवाले से तरजीही बुनियादों पर इकदाम करना होंगे ताकि शहरी बीमारियों से पाक सब्जियां घरों में ले जा सकें। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर। वेलकम बैक। आलमी वबा कोरोना का जिक्र करें। मुल्क भर में कोरोना वायरस की छठी लहर के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में वायरस ने मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 13,455 टेस्ट किए गए, जिसमें से मजीद 242 मरीजों की वायरस की तशखीस हुई है। NIH के मुताबिक कोरोना मस्बत केसेस की शरह 1.8% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना के 115 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। बलूचिस्तान में पोलियो मुहिम एक बार फिर मुलतवी कर दी गई। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के तमाम डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस को मुरासला भेज दिया गया है, जबकि पोलियो मुहिम 5 सितंबर से शुरू होना थी, जो 1 हफ्ता जारी रहती। मुरासले के मुताबिक सूबे में सैलाब की सूरत हाल और मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए मुहिम मुलतवी की गई है। 31 अगस्त से शुरू होने वाले पोलियो मुहिम 1 हफ्ते के लिए पहले भी मुलतवी की गई थी। पोलियो मुहिम की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। कराची में कोरोना के आलमी वबा के बाद अब डेंगू ने सर उठाना शुरू कर दिया है। शहर भर में डेंगू के केसेस में खौफनाक इजाफा हो गया। सूबाइस्तान में अगस्त के महीने में डेंगू के 1131 केसेस रिपोर्ट किए गए। कराची से देखते हैं ये रिपोर्ट। बारिश और सैलाब के बाइस खड़े पानी में मच्छरों की अफजाइश के बाइस जहां सिंध में दीगर अमराज वबाई सूरत इख्तियार कर रहे हैं, वहीं डेंगू भी मिसाइल का शिकार अवाम पर तलवार बन के लटक रहा है। सिंध में सिर्फ अगस्त के महीने में 1131 अफराद डेंगू में मुब्तला हुए, जिनमें से 1074 का ताल्लुक कराची से है। डेंगू के बढ़ते केसेस से बचने के लिए डॉक्टर्स ने भी एहतियात बता दी, जिनमें पानी उबाल कर पीना और साफ ग़िज़ा खाना भी शामिल है। फ्यूमिगेशन करें, इंडिविजुअल
इंडिविजुअल सतह पे आप अपने घरों में नेटिंग का इस्तेमाल करें और मॉस्किल या मॉस्किटो रिपेलेंट जितने भी हैं उसका इस्तेमाल करें। मॉस्किटो बाइट से अपने आप को इंडिविजुअल सतह पे बचाएं और माशरती तौर पर सोसाइटीज़ पे हमारी जो KMCs हैं या गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो फ्यूमिगेशन कराएं फ्रीक्वेंटली। आवाम भी मच्छरों की अफजाइश से परेशान दिखाई देते हैं। हुकूमत को तो इनके इकदाम करने चाहिए अच्छे, कि यहाँ की सफाई हो, यहाँ पानी ना रुके। जहाँ पानी रुकता है तो वहाँ डेंगू पानी गंदगी की वजह हिसाब से तो आता है। ये देखें ना, जब से ईद गुजरी है ये देखें गंदगी, देखें मच्छर, गंदा पानी खड़ा हुआ है और मच्छर है, डेंगू, बच्चे छोटे छोटे बीमार पड़े हुए हैं, हम परेशान हैं। कराची में गंदगी और जगह जगह ठहरे हुए पानी से डेंगू के मच्छरों में कई गुना इजाफा एक परेशान कुन बात है। एक तरफ अंदरूनी सिंध में सैलाब की सूरत हाल है, कराची में डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सिंध हुकूमत को कराची में डेंगू के खात्मे के लिए संजीदगी से इकदाम करने की जरूरत है। कैमरामैन शान के साथ अफसर शकील, DTV न्यूज़, कराची। लाहौर के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने सालाना इम्तहानात बराए साल 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया। 1100 में से 1095 नंबरों के साथ टॉप करने वाली सबा साकिब ने वालिदैन और असातिज़ा का सर फख्र से बुलंद कर दिया। सबा कहती हैं, मेरी कामयाबी का सहरा मेरे असातिज़ा और वालिदैन को जाता है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV समना कमाल से, जो इस वक्त सबा साकिब के साथ मौजूद हैं। जी समना, कैसा महसूस कर रही हैं अब सबा? जी बिल्कुल, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान किया गया, जिसमें 2 तालिबात ने आला नंबरों से कामयाबी हासिल की। इस वक्त मैं सबा साकिब के साथ मौजूद हूँ, जिन्होंने 1100 में से 1095 नंबर हासिल किए हैं। हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने आला नंबरों से कामयाबी हासिल की है। क्या कहोगी अपनी इस कामयाबी पर? जी मैम, थैंक यू सो मच। कहना ये चाहूँगी कि मेरी कामयाबी के पीछे बहुत से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, जैसे मेरी एकेडमी है, मेरे इंस्टीट्यूशन है, मेरे पेरेंट्स हैं और मेरे ख़ास तौर पे टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी गाइडेंस दी। और जब आपको रिज़ल्ट का पता लगा कि सबसे ज़्यादा नंबर आपके हैं, तो क्या फीलिंग्स थी उस टाइम? डेफिनेटली बहुत अच्छी फीलिंग्स थी। इनफैक्ट मैं 2 मिनट तक रिज़ल्ट को अपने देखती रही कि मेरा ही रिज़ल्ट है। मतलब मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने मम्मा को भी दिखाया, डेफिनेटली मम्मा को भी बहुत फ़ख्र हुआ, खुशी हुई। सो वही सबसे बड़ी बात है मेरी। ठीक है, ये थी सबा साकिब। अब सबा साकिब की वालिदा से बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। सबसे पहले आपको भी मुबारक हो कि आपकी बेटी ने मुल्क और कौम का नाम रोशन किया। क्या कहेंगी अपनी बेटी की कामयाबी पर? सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूँगी। और सबा साकिब बहुत मेहनती बेटी है मेरी, और शुरू से ही ये अपना जिस काम को भी करती है उसको नहायत लगन के साथ करती है। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ सबा साकिब वो होनहार तालिबा मौजूद थी जिन्होंने नुमाया नंबरों से कामयाबी हासिल की है। उनकी वालिदा का कहना था कि मुझे अपनी बेटी पर फ़ख्र है कि उसने शानदार नंबरों से कामयाबी हासिल की और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। जी तो दूसरी जानिब सिंध में नए तालीमी सेशन के आगाज़ से कबल ही दरसी किताब नायाब हो गई। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की शाया करदा तमाम जमातों की आधी से ज़्यादा किताबें मार्केट में दस्तियाब ही नहीं, और जो किताबें दुकानों पर दस्तियाब हैं उनकी कीमत में 300% इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से तलबा के वालिदैन परेशान हैं। तफसीलात यशमीन तारी की इस रिपोर्ट में देखिए। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर एक और बम फोड़ दिया गया। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने भी किताबें महंगी कर दी। सिंध के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में इस साल तालीमी सेशन बर वक्त शुरू होने का फैसला किया गया, लेकिन मार्केट में दरसी कुतुब ही दस्तियाब नहीं। किताबों की इस किल्लत से वालिदैन और तलबा सख्त परेशान हैं। जो दरसी किताबें इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, दुकानदारों ने उनकी कीमत में 300% इजाफा कर दिया है। महंगाई से परेशान वालिदैन का कहना है अब तो पाकिस्तान में तालीम भी महंगी होती जा रही है, किताबें खरीदना अब मुश्किल हो गया है। कॉपी किताबें तो इतनी महंगी हो गई कि मैं PIB कॉलोनी में रहता हूँ। आज 3 दिन से किताबें ढूंढता इधर आया हूँ। मेरे 4 बच्चे पढ़ते हैं और किताबें इतनी महंगी है ना कि अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि इसको जो है इसके रेट को थोड़ा मुनासिब किया जाए। हम बहुत परेशान हैं क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं और इनकी किताबें हमारी 100 से भी ज़्यादा महंगी मिल रही हैं हमें। दुकानदारों का कहना है कागज़ की कीमत में भी दुगना इजाफा हुआ है, जिसके बाइस किताबें महंगी हुई हैं। बुक्स इतनी महंगी हो गई हैं कि हर किसी की पहुँच से दूर होती जा रही है। जो बुक्स पिछले साल 100-200 रुपये की किताब थी और तकरीबन 450-500 रुपये की किताब हो कर आई। लास्ट ईयर जो किताबें थी ना
वो सिंध बोर्ड की, वो थी 700 या 800 की, इस साल हो गई है 1700 की। इतने दाम बढ़ गए। अब वो गरीब आदमी कहाँ लेगा। जो आप सिंध बोर्ड की बात करिए, बुकों की 80 रुपए की बुक्स ही हो, वो हो गई 250 की ईच। उसके ऊपर भी पेरेंट्स 6-6 महीने तक परेशान हो रहे हैं। दरसी किताबों का महंगा होना और मार्केट से नायाब होना भी तुलबा के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। वालिदैन के किताबों के लिए दुकानों पर चक्कर ही चक्कर, क्योंकि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें जो हैं महंगी होने के साथ साथ अब नायाब भी हो चुकी हैं, जिससे खरीदार बहुत परेशान है। कैमरामैन अली जाफरी के साथ यशमीन तारिक, GTV न्यूज़, कराची। खानेवाल में 100 साल पुरानी चकशाहाना बंगले की इमारत हुकूमती गफलत के बायस खंडर में तब्दील हो गई। नहर किनारे सरसब दरख्तों पर घिरी ये इमारत 1 सदी कबल फन तामीर का हसीन शाहकार हुआ करती थी। तफसील सईद भट्टी की इस रिपोर्ट में देखिए। खानेवाल के नवाही गांव में कायम 100 साल पुराने चकशाना बंगले की तारीखी इमारत, जो कभी फन तामीर का हसीन शाहकार हुआ करती थी, महकमा नार की अदम तवज्जोही के बाइस खंडरात का मंजर पेश करने लगी है। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से बंगले की दीवारें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। ये अंग्रेजों के दौर दे बने ने तो वेख लग गए अंग्रेज जदों आउंदे सी उदों इत्थे बंगले च आण के रहंदे सी। यहाँ कभी सरकारी सतह पर तकरीबात का इनकाद किया जाता था और शहरियों को बेहतरीन तफरीह भी मुयसर थी, मगर जिलाई इंतजामिया और महकमा नार की अदम तवज्जोही के बायस ये तारीखी इमारत जमीन बोस होती जा रही है। अंग्रेज आने उदण देन पे 100 साल उत्ते हो गए ते अंग्रेज ही रहंदे आन, उन्हां दा दफ्तर बने डॉक्टर आंदे आन, साहब मुफसल लोग जेड़े रमदे आन, इत्थे वड्डे वड्डे लोग बंदे आन। नहर किनारे वसी और अरीज सरकारी रकबे पर कायम घने और सरसब्ज शदाब दरख्तों में गिरी ये कदीम तारीखी इमारत आज भी हुकूमती तवज्जोही की मुंतजिर है। कैमरामैन तलहा मंसूर के साथ सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज़, खानेवाल। वेलकम बैक। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि दुबई में जारी एशिया कप T20 में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज हांगकांग से खेलेगा। दोनों टीमों के दरमियान मुख्तसर फॉर्मेट में ये पहला मैच होगा। इस मैच में जीतने वाली टीम सुपर 4 मरहले में क्वालिफाई करेगी। शाहीन हांगकांग को शिकस्त देकर टूर्नामेंट के सुपर 4 मरहले में जगह बनाने के लिए पुरएतमाद है। पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस वक्त ICC T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले 2 नंबरों पर है। एशिया कप के नॉकआउट मैच में इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी, जिसके बाद वो एशिया कप के इवेंट से भी बाहर हो गया। मैच में पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश ने श्रीलंका को जीत के लिए 184 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन की टीम IFFB एशियन चैंपियनशिप में शिरकत के लिए बशकुक रवाना हो गई। चैंपियनशिप 2 से 5 सितंबर तक किर्गिस्तान में शेड्यूल है। किर्गिस्तान रवाना होने वाली कौमी दस्ता 10 तनसाज, 5 ऑफिशियल्स और 1 स्टाफ मेंबर पर मुश्तमिल है। चैंपियनशिप के दौरान कौमी तनसाज 14 से ज़ायद कैटेगरीज में अपनी महारत दिखाएंगे। दस्ते में मास्टर्स पाकिस्तान कामरान बलोच, मिस्टर ओलंपिया पाकिस्तान फिदा हुसैन, मिस्टर जूनियर पाकिस्तान गुलनवाज खान, मिस्टर सिंध शाहिद खान और दीगर शामिल हैं। चैंपियनशिप में भारत समेत 40 ममालिक के तनसाज शरीक हैं। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन पाशा और टेंसेंट गेम की मुश्तरका मेज़बानी में गेमिंग इंडस्ट्री की तरक्की और फ़रोग़ के हवाले से इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान की मजमूई IT और ITOS की बरामदात में गेमिंग और एनिमेशन के हवाले से गुफ्तगू हुई। चेयरमैन पाशा बदर खुशनूद ने गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री के मौशी तरक्की के किरदार को सराहा और कहा कि पाकिस्तान $90 मिलियन की हामिल मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री तक रसाई रखता है। पाकिस्तानी सार्फिन ई-कॉमर्स के जरिए वीडियो गेम्स पर $300 मिलियन खर्च कर चुके हैं। कॉन्फ्रेंस में शरीक दीगर मुकर्रीन ने भी पाकिस्तान में गेमिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया।
मरूफ शायर, नगमा निगार और फिल्मी कहानी नवीस अहमद राही को दुनिया से गुजरे आज 20 बरस बीत गए। इनके लिखे गए गीत आज भी शायकीन के कानों में रस घोल रहे हैं। अहमद राही ने मिर्जा जट, हीर रांझा, शहरी बाबू, माही मुंडा, यक्के वाली, छू मंतर, ससी पन्नू, चकोरी और दीगर बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्मों में गीत लिखे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।